अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम लोगों के? जी, मैं राने, जो कभी किसी की ना माने, आज पेश खिदमत है रिव्यू विद राने तमाशा सीज़न 3 एपिसोड नंबर 28। आज पूरे 4 हफ्ते हो गए हैं हमारे इन तमाम कंटेस्टेंट को उस घर में रहते हुए। स्टार्ट तो हुए थे 18, इस वक्त हैं 14 और देखें कल कौन निकलता है। सुना है इस दफ़ा 2 जाने वाले हैं और लेट्स सी क्या होता है। और आज मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, क्योंकि आपको कहानी का ट्विस्ट तो पता ही है। आज की एपिसोड में इरवाई की टीम और बादशाह सलामत ने मुझे भी इनवाइट किया था टू कम एंड टीच दैम लाइक कोरियोग्राफ द होल शो। एंड वी मेड द कॉन्सेप्ट कि हम आज कुछ फैशन शो करें, कुछ तफियाँ करें। तो सुबह से हमने एक मज़ेदार चीज़ें लगा के रखी हुई थी, मगर आप श्योर जो आपने टीवी पे देखा वो 1 घंटा 3 मिनट, जो मैंने यूट्यूब पे देखा उसकी लेंथ। तो टीवी पे ऑफ कोर्स वो कट के पूरे दिन में एडिट होके आपको कुछ ही दिखने को मिलता है, मगर आपको जो पूरा अगर देखना अगर आप चाहते हैं तो आई एम श्योर आपको एयरवाइज ऐप पे ज़रूर देखने को मिला होगा। तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन देयर कि अगर आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। उसमें मेरा तमाम कंटेस्टेंट के साथ तफरी गेम्स और वो टास्क या टास्क जो भी होता है उनके साथ बर्ताव कैसा रहा। एंड आज आप लोग को यकीन आ जाएगा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ग्रज नहीं है। मैंने सबके साथ वैसे ही खेला जैसे मैं लाइक किसी के साथ भी अपने दोस्तों के साथ खेलता। एंड यस, आज जब मैं एपिसोड में आपने देखा कि मैं इस घर में गया, मेरी पुरानी 1 साल पहले की तमाम जो मेमोरीज थी वो दोबारा से रिफ़्रेश हो गई। एंड जाते के साथ ही यानी मैं अंदर गया हूँ, किसी के अच्छे को भी नहीं पता, क्योंकि सरप्राइज़ देना था ना, तो बज़र तो बजा ही नहीं था। और जब अंदर गया हूँ तो सामने बेचारा कील पराठे बना लच्छेदार, खैर बहुत मज़ेदार, वो मैंने देख रहा था सुबह अंदर एंटर होने से पहले कि वो जिस तरीके से पराठे का आटा बेल के पहले वो आटा गूंदा हुए को उठा के बेलते हैं, फिर लंबी लाइन करके लच्छे बनाते हैं, जैसे हम यूजुअली अक्सर देखते हैं पठान की होटल पे जो हम लच्छेदार पराठे खा रहे होते हैं। तो वैसे ज़मीन अंसारी के पास बहुत अच्छे पराठे मिलते हैं, इतने से होते हैं और बहुत ही ना उसके अंदर परत लेयर्स होती हैं। और अकील का भी अपना कैफ़े या कोई रेस्टोरेंट है या था, आई डोंट नो। तो वो वहाँ पे मैंने बल्कि उनसे पूछा था उस दिन कि अकील वाइल वी वर शूटिंग दिस एपिसोड टुडे, तो मैंने उनसे पूछा था कि अकील जो आप इतने मज़ेदार पराठे बता रहे हैं, आप ऐसे ये आप उसको हाथों पे क्या बोलना चाहिए फ्लिप कर रहे होते हैं, और वो अगर कोई अनाड़िया मेरे जैसा बंदा हो तो वो मेरे हाथों में ही चुड़मुड़ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अकील कह रहे थे कि अक्सर जब उनका स्टाफ नहीं आता या स्टाफ जब पहली दफ़ा आया तो उसको पराठा बनाना नहीं आता, तो वो मैंने उसको कहा चला जा मिलकर सीखते हैं, और इस तरीके से उन्होंने उसको भी सिखाया और ख़ुद भी सीख गए। वाह, दैट्स व्हाट आई बिलीव एक स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए। एंड अगर आपको आप देख ही रहे होंगे आप तमाम लोग, और स्पेशली अकील के फैंस, अब अपना दिल ठीक कर लीजिए मुझे लेके, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैं देख रहा होता हूँ यार। आई मीन जब जिस किस्में जो जो करता है मैं उस हिसाब से ही अपना रिव्यू देता हूँ। एंड दिस इज़ टोटली अगेन माई परसेप्शन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लिटरली आई कांट हेल्प इट। बट एनीवेज, मैं अंदर जब आज गया और सब लोगों से मिला, जिस तरह याद आके मुझे हाथ लगा रहा था कि चलो मैं कोई बाहर से बंदा तो देखने को मिला। पीपल वर कमिंग एंड टॉकिंग टू मी एंड टेलिंग मी कि लाइक कितना वो डाउन फील कर रहे थे। ऑफ कोर्स 4 हफ्ते हो गए यार, आई मीन अपने घर वालों से दूर, हर चीज़ से, हर फैसिलिटी से, हर बेसिक नेसेसिटी से दूर। मुझे याद है जब माही शी लाइक के बाहर सब ठीक है ना, खैबाने निशात और बहरिया में इतनी बारिश हो रही है, सब कुछ मसाइल तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं माही, एवरीथिंग इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट हर फैमिली। सो अगर माही की फैमिली ये मेरा आज का रिव्यू देख रही है तो आप लोग भी इत्मीनान करें। आप लोग वैसे तो रोज़ को टीवी पे देख ही रहे हैं, बट माही को मैंने आपकी तरफ से यानी अपनी तरफ से एक उनको एक मैंने पैगाम दे दिया था कि यस एवरीवन इज़ फाइन। देन अरसलान केम टू मी, ही वाज लाइक कि यार माय वाइफ इज़ गोइंग टू फ्लाई ऑल अलोन आफ्टर दे गॉट मैरिड। आई थिंक शी इज़ गोइंग, हेरा कहीं जा रही हैं किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे। तो कहता कि प्लीज़ गिव हर माई लव, तो हेरा दिस वंस फॉर यू। देन और कौन किसने मुझे बोला था, नुमान वाज आस्किंग कि बाहर सब ठीक है, सब हालात ठीक हैं। एंड अगेन देखें, ये पर्सनल बातें करना अलाउ नहीं था मुझे भी किसी से, तो जो वो कह रहे थे मैं सुन रहा था, मगर मैं उसको काट के कहीं और किसी और बात में या किसी और टास्क में अपने जो एक्चुअली जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया था उसमें घुसना चाह रहा था। इसके अलावा और भी मुझसे लोगों ने बात की। मानी वाज आस्किंग कि हम लोग कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं। मैंने कहा आप लोग बहुत फन दिख रहे हैं, तफरी आ रही है। एंड चलें, मेरे अंदर जाने से पहले जो भी नोक जो कोई हमना और वजीहा की, हमना वो एक गिलास लेके उसमें पानी था, वहन जूस नहीं था, कब से लेके खड़ी हुई थी और तुम लोग लड़े जा रही थी, लाइक बहस कर रही थी। वो पानी पी लेती ना तो वो ठंडी हो जाती है यहाँ पर, ऐसा कुछ होता ही नहीं। बट एनीवेज मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जब घर में घुसा
सबका, बल्कि आप लोग अगर देखेंगे अनकट में या 24/7 वाले जो आप देखते हैं एयरवाइज ऐप पे, तो आपने देखा होगा कि वो लोग सब तैयार श्यार होकर आए और साइमा बेचारी ने तो अपना आज छोड़ दिया अपना, लाइक उन्होंने शी डिडंट गो फॉर योगा, उन्होंने मैट्रेस वगैरह सब बिछाया हुआ था, उन्होंने योगा नहीं किया, उन्होंने कपड़े प्रॉपर चेंज नहीं किए या मेकअप नहीं किया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके जो उन्होंने मुझे कहा कि राना मैं सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट में आ गई हूँ, मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आ गई, एंड आई नो शी रिस्पेक्ट्स मी एंड शी रिस्पेक्ट्स ऑल द पीपल हु हैव बिन प्लेइंग a vital role in her life, in her journey. तो बल्कि मैंने सामा को बोला, मैंने कहा सामा याद है योर वेरी फर्स्ट वॉक एंड टुडे दिस इज हैपनिंग, एंड शी आई लव व्हाट शी वाज डूइंग, एंड बाय द वे मैंने सबको वो चीज़ें नहीं सिखाई थी, माई यू आर फैबुलस, एंड आई मीन स्टिल आई हैड टू टेल इट टू बादशाह सलामत के ये कोरियोग्राफी का हिस्सा नहीं था जो आपने किया, वो इट वॉज फन बाय द वे। कुछ चीज़ें आप लोग अपने पास से भी कर रहे थे विच आई आस्क यू कि आपको जो करना करें, बट ये आपका ट्रैक एंड यू हैव टू डू दैट, एंड thank you guys that you did this justice to whatever we did today. मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, तमाम लोग जो मेरा रिव्यू देख रहे हैं आजकल या जिन्होंने देखना छोड़ दिया है तो वो कैसे देखेंगे, उनको छोड़ ही देते हैं। जो लोग मेरा रिव्यू देख रहे हैं तो वो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आज की एपिसोड उनको स्पेशली कैसी लगी, एंड देन अ बिग थैंक्स टू अली ज़ीशान। इतनी बारिशों के बावजूद ही केम डाउन देयर फ्रॉम लाहौर with his team। एक दिन पहले वी वर लाइक डिस्कसिंग एंड ही केम एट वेरी लास्ट फ्लाइट, और फिर फ्लाइट आने के बाद वी सैट डाउन टुगेदर। आई डिड नॉट लेट हिम चेक इन द होटल, एंड देन हम लोगों ने पूरी मीटिंग की कि किसको क्या करना है, लोग क्या नहीं होना है, किसको क्या कपड़े देने वगैरह वगैरह, एंड किस तरह करना है, कैसे होगा वॉक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद पता नहीं रात को मैं कब घर आया और फिर मैं सोया और लिटरली मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उस दिन की एपिसोड देख के रिव्यू बना के ऑलमोस्ट फजर हो गई थी, पढ़ के 1-1.5 घंटा सो के फिर मैं सुबह पहुंच गया वेस्ट स्टूडियो, जो कि अभी आप प्रीवियस आप जो आई मीन रिव्यू स्टार्ट होने से पहले जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं वो उसके अंदर वो था, एंड इट वाज फन डे इन ऑल। मगर येस आई रियली एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू गाइज व्हाट योर ऑल फीडबैक इज़ अबाउट, बट आई रियली इन्जॉयड वर्किंग विद देम ऑल। इनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने पहले मॉडलिंग की हुई है, कुछ लोग थे जिन्होंने कभी मॉडलिंग नहीं की है, और कुछ लोग थे जो स्टार्स ऑलरेडी हैं या नहीं भी है तो वो अपने आपको समझते हैं ये तो टच डालना पड़ेगा ना, वरना फिर राने की बात आप कैसे मानेंगे। एनीवेज इट वाज अ फन डे। आज के कपड़े बहुत ज़्यादा लूज और एक्चुअली बहुत लंबे थे, तो उसको कहते यार तुम लोगों ने क्या मेरा साइज़ क्या पता नहीं, कुछ बड़े मज़े की बात उन्होंने कही थी जो मेरे दिमाग से में निकल गई है। आई एम श्योर आपने वन कट में देख ली होगी। उसके अलावा वजिया बहुत खूबसूरत लग रही थी, दानिया बहुत प्यारी, मैं तो दानिया को पहचाना ही नहीं, एंड आई स्टिल रिमेंबर दानिया वाज हेल्पिंग हरसेल्फ, कपड़े पहन के वो गई थी अपने बाल फिक्स करने, एंड आई लाइक डू यू नीड शी लाइक नो मैं कर लूँगी अपनी, एंड व्हेन शी केम आउट एंड शी वाज हैविंग दैट पल्लू इन फ्रंट, और मैंने कहा वाह यार, और फिर वो जब उन्होंने पल्लू उठाया हम लोग के सामने और आंखें झपकाई चिलमिलाई, बड़ा मज़े का लग रहा था। और ईमान फातिमा, अगर आपने एपिसोड देखा हो तो ईमान फातिमा की जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा फिटिंग में थे कि लाइक उनको बाजू पे चढ़ नहीं रहा, तो किस तरीके से अली ने अपने कपड़ों की कुर्बानी दी, जो कि अच्छे खासे महंगे कपड़े थे उनके, उन्होंने उसी को पकड़ाई कैंची और बोला कि चलो जी इसको थोड़ा सा उधेड़ो, और वो उस तरीके से फिर इसको इतने तरीके से नाइसली इसको ड्रेप किया कि किसी के अच्छे को भी नहीं पता चला। दिस येस व्हाट वी डू बैक स्टेज, हम बहुत जुगाड़ू काम कर रहे होते हैं। अगर आप देखें ना तो अयाज ने जूते पहने वो दानिया के जूते हैं, वो दानिया से उन्होंने पूछे भी नहीं थे, एंड वी जस्ट पिक्ड इट अप। आई मीन अब इस पर कोई आके भाषण या फतवे ना दे देना, इट वॉज जस्ट लाइक मौके की नज़ाकत, और हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत थी ब्राउन शूज़ उनको पहनाने की। इसके अलावा अरसलान वॉज लुकिंग प्यारा एंड अकील वॉज लुकिंग नाइस। अकील की इवन जो आपने एक माला देखी होगी बीट्स वाली या पर्ल्स आप जो भी कहते हैं, वो अली की अपनी थी, अली ने उतार के मौके भी दी कि भाई ये तुम पहन लो अच्छा लगता है। तो इस तरह की हरकतें अक्सर होती हैं फैशन शोज़ में, बड़े बड़े इवेंट्स में। एक दो बार मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स स्लैश सिंगर ने, मैं चश्मा जो भी लगाता हूँ उसमें, चाहे वो सन ग्लासेस हो चाहे नॉर्मल हो, सब में मेरे नंबर डाला हुआ है। तो वो आई वॉज इन द फ्रंट और एक कॉन्सर्ट चल रहा था, उन्होंने कहा राने अपने चश्मा देना, मैंने चश्मा दिया, उन्होंने पहना, गाना गाने की कोशिश की और उनको चक्कर आने का, ले भाई तू ही रख ले, मैंने कहता है ओके। तो खैर इस तरह की चीज़ें होती हैं फैशन शोज़ में, बहुत जुगाड़े होती हैं शूट्स पे, शोज़ में, एंड आप लोगों को जो दिखता है जो सिर्फ हम दिखाना चाह रहे होते हैं एडिटिंग होने के बाद, और एक्चुअली जो बैक स्टेज होते हैं लोग जो पीछे सबको बनाने में लगे हुए होते हैं, असल जो मज़ा है या जो तफरी है या जो दर्द है या जो कर्ब है या जो भी है, बट वी इन्जॉय दिस आवर वर्क। आई रियली इन्जॉयड वर्किंग विद हमना। मैं पहली बार उनसे ज़िंदगी में आज मिला घर के अंदर, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था, सिर्फ शो में ही देखा था उनको। एंड इवन आई वाज आस्किंग, आई मीन शी कुड बी अ ग्रेट मॉडल, शी इज़ गॉट ऑल लाइक शी इज़ गॉट ऑल द एलिमेंट्स व्हाट वन मॉडल इज़ रिक्वायर्ड। तो
आई वाज टेलिंग हर कि हाउ टू वॉक, आई थिंक आप लोगों ने भी देखा टीवी पे। इसके अलावा नुमान, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आपका वो कुल्ला बिल्कुल, यानी आई एम श्योर वो आपके सर पे रख के हम अली वहाँ से नहीं लाए थे, वो मेजरमेंट एग्जैक्टली नहीं थी, आपकी सिर्फ पिक्चर्स और प्रोफाइल्स उनके साथ शेयर कर लिए गए थे और कहा गया था कि आप एपिसोड देखें तो आपको आइडिया हो जाए। इस तरीके से ये कपड़े हुए हैं, क्योंकि मेजरमेंट अगर हम लेते सारे कंटेस्टेंट को पहले पता चल जाता। एंड जैसे कि मैंने घर में जाते के साथ ही एक अलग माहौल बना दिया था कि आज आप जो खेलेंगे तो उसमें आपको प्राइज़ मिलेगा, और जो अच्छा डांस करेगा उसको मेरे साथ हॉट सीट पे मैं खाने को मिलेगा समथिंग। और वो बेचारे मानी नहीं बनाया था फ्राइज़ मेरे लिए, और उनका राशन, मैं जब घर से बाहर आ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि वो बेचारे आज रात क्या खाएंगे। तो वो दोपहर में जो खाना बना था वो दोपहर में, वो फिर अचानक से फैशन शो को जब अनाउंसमेंट हुई वो फिर सब उन चीज़ों में लग गए, तो वो दोपहर का खाना ही उनके रात के खाने के तौर पर उनके साथ काम आम श्योर आ गया होगा। बट खैर अब अगले दिन तो वज़ीर कल बदल ही जाएंगे, जब कल 2 लोग चले जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह ये लोग खेल के कूद के फिर राशन कमा लेंगे इंशाल्लाह, जो कि ये लोग बिल्कुल नहीं कमा रहे। किसी एक हफ्ते सिर्फ अंडे पे गुजारा होता है, किसी एक हफ्ते से उनके सिर्फ आलू पे गुजारा होता है। चिकन मटन तो इनके पास दूर दूर तक नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रहा था इनके पूरा राशन है ना मैं देगची पे चढ़ा दूँ और मैं बोलूँ कि हलीम बनाओ, बट अगेन उसके अंदर फिर चिकन की रिक्वायरमेंट होती, या मैं अपने साथ वो ले जाता वो चिकन के जो नहीं होते हैं क्यूब्स, और मुझे पता नहीं था, बिल्कुल दिमाग में नहीं था, और मैं छुपा के ले जाता हूँ। और खैर छुपाना है तो क्या, मैंने सुबह घड़ी मान के गया था, इतनी अच्छी मैचिंग जा रही थी, मगर उन्होंने मुझसे वो भी करवा ली थी, बिकॉज अंदर घड़ी तक अलाउ नहीं है, और मैं अपना फ़ोन अंदर ले जा नहीं सकता था, वरना मैं ज़रूर BTS बनाता और अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींचता, जो कि अक्सर मैं कर रहा होता हूँ फैशन शोज़ पे, इवेंट्स पे, और वो आप लोग के साथ शेयर करता। बट फ़िलहाल के लिए मैंने वही किया जो मैं कर सकता था और जो मुझको अलाउ था, जो उस घर के रूल्स हैं उनके तहत। बट एक राउंड मुझे बड़ा मज़ा आया, जब वो पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, ज़ैप ऐप पे आई एम श्योर होगा। उसमें मैंने क्या किया, सब लड़कियाँ वगैरह तैयार होकर बैठी हुई थी, सही है, मैंने उनको कहा, लड़के भी बैठे हुए थे। पहले तो मैंने इनसे ना एक दूसरे के परफ्यूम अपने लेफ्ट वाले को लगवाया, जान उसकी जगह स्वैप करवाई, और फिर कहा कि आप इस तरह करें उस तरह करें और खुशबूदार बात करें, क्योंकि आई रियली वांटेड कि इस घर में हर वक्त चिक चिक पिक पिक बहुत हो गई यार। कोई अच्छा आज मैं आया हूँ तो कुछ अच्छी पॉजिटिविटी, कुछ अच्छा माहौल हो। कुछ लोग बोल रहे होंगे बड़ी बातें कर रहे हैं पॉजिटिविटी की और तू है क्या, बट अगेन आई एम, जो आप मुझे देख रहे हैं मैं वही हूँ। अगर आप मुझे कभी वो देखते हैं तो मैं वो भी हूँ, और कभी आप मुझे ये देखते हैं तो मैं ये भी हूँ, कभी अगर मुझे पल में तोला पल में माशा अगर आप ये समझते हैं तो मैं वो भी हूँ। बट एनी वेज, मेकिंग इट शॉर्टर, आई रियली वांटेड कि आज का दिन बड़ा फन फिल्ड हो, तफरी हो, क्योंकि मुझे दानिया ने भी बोला कि वी रियली नीडेड इट, माही ने मुझे बोला कि यार हम लोग कल ना बहुत हमारी बस हो गई थी कि मैं चाह रही थी कि कोई यार अपना कोई देखने को मिल जाए, और आप आ गए। और मैं जब जा भी रहा था तो मानी वॉज लाइक, मैं जा रहा था और मुझे क्योंकि ऊपर से एक अनाउंसमेंट हो गई थी कि आप लोग अब आ जाएँ, हम जाने का वक्त आ गया है। एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव माई थिंग्स एंड ट्राइंग टू रन अवे, एंड दे वर लाइक यार मिल के तो जाओ। अब मैं मिलने के लिए रुकता तो फिर अगेन उस घर के रूल एंड नो टचिंग एंड एवरीथिंग। तो अब सही है, सबसे मेरी दोस्ती है, हम लोग आम जिंदगी में कैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, मगर हमें एक डिकोरम भी हमें एक मेंटेन करना होता है ना। एक टीवी चैनल पे आप एक शो कर रहे हैं, फैमिली शो है, हर लोगों को नहीं समझ आता, लाइक आई मीन हाउ वी फ्रेंड्स, हाउ वी मीट, हाउ वी ग्रीट, हाउ वी, आई मीन दिस इज़ व्हाट वी नो ओनली, कि लाइक हम एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरीके से मिलते हैं। अगले जो या सामने बंदा जो देख रहा है उसको नहीं पता होता, और वो अपने तरीके से ही सोचता है। वो कहते हैं ना एक गिलास भरा हुआ है पानी का, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, आधा भरा हुआ है आधा खाली। जो आधा खाली बोलते हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, गलत वो भी नहीं कह रहे हैं, और ज़्यादा भरा बोलते हैं वो भी ठीक बोलते हैं, वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं। बट यहाँ अपने अपने जाविये की बात है। एनीवेज, आप लोग आज की एपिसोड कैसी लगी मुझे ज़रूर 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 बताइएगा, क्योंकि आज मैं भी चला गया था एज ए गेस्ट, एंड आई रियली इंजॉयड वर्किंग इनसाइड विद ऑल ऑफ देम, एंड आई रियली फेल्ट बैड एज वेल। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उन पर तरस खाऊँ, बट मुझे ये बुरा ज़रूर लग रहा था कि यार वहाँ के इंसान नहीं होता। आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते, आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। अगर कोई कहता है ना कि यार मुझे तुम्हारा सीज़न में आना है, तो खैर अगले साल के लिए आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, एंड प्लीज़ डू DM मी फॉर दैट एज वेल। बट आसान नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, आज तमाम कंटेस्टेंट जो अंदर मौजूद हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि इनमें से जो भी सबसे अच्छा हो, मे द बेस्ट पर्सन विन्स। और जब तक जो लोग अंदर मौजूद हैं वो हमें एंटरटेन करते रहें, और इसी तरह हंसी खुशी, कभी कभी लड़ाई झगड़े नोक झोंक हो ही जाती है, वो होए मगर वो थोड़ी देर की हो, और फिर बैक टू देयर प्रॉपर नॉर्मल मोड वापस आ जाएं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात एलिमिनेशन एपिसोड के साथ इन तमाशा सीज़न 3 एपिसोड नंबर 29 इन रिव्यू विद रानी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।